B.Ed पेपर नंबर 1। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। इट वाज नेशनलिज्म। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनलिज्म के ऊपर, यानी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है? जब हम किसी राष्ट्र के बारे में या उसकी सीमाओं के बारे में बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति अपनेपन की भावना पर निर्भर करता है। मीन्स जो भी पर्सन जहाँ भी जिस जगह पे भी रह रहा है वो क्या है, इसका राष्ट्र हो गया। तो वहाँ पर जिस भी जगह पर हम रहते हैं वहाँ हमारे नेचुरल क्या होता है, नेचुरल फीलिंग्स होती हैं। हमारे अंदर जो है अपनेपन की भावना होती है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा नेशन हो, कुछ भी हो, हमारी एक उसमें एक अटैचमेंट होती है, एक फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो है डॉरथी थॉमसन है। वो क्या कहते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ फीलिंग दैट बाइंड सिटीजन ऑफ ए कंट्री। अब ये क्या होता है कि जो नेशनल फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं होती हैं वो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं। एक अटैचमेंट होती है, एक भावना होती है जो हमें आपस में अपने देश के प्रति जो है प्रेम को दर्शाती है। उसे क्या है? राष्ट्रवाद कहा गया है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसे क्या है, जो सभी संकीर्ण और विभाजनात्मक प्रवृत्तियों से ऊपर उठ जाती है और सच्चे देश की भक्ति और प्रगति के मार्ग को बनाती है। तो इन शॉर्ट हम क्या कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या है? अपने देश के बारे में ज्ञान है, अपने देश पर हमें गर्व होना चाहिए, अपने देश से हमें प्रेम होना चाहिए, देश के सुरक्षा के लिए हमें जो है निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर हम इसको संकुचित अर्थों में लें या यूं कहें कि नैरो कंसेप्ट क्या है इसका, तो क्या कहेंगे? इसमें हम ये देखते हैं कि भाई मेन मुद्दा क्या है, हमारे देश में जो भी हम काम करें उससे शांति बनी रहे, देश की सुरक्षा बनी रहे और जो है हमारा देश उन्नति की ओर निरंतर चलता रहे। तो हिटलर ने इसके बारे में बोला है, ऐसा कहा करता था जो हिटलर था, वो क्या कहा करता था कि मेरा देश अच्छा है या बुरा है, मुझे बहुत प्यारा लगना चाहिए। इस संकीर्ण विचार ने मानव जाति को नष्ट कर दिया। लगना चाहिए गलत है, मतलब उनके अपने एक अलग थॉट्स थे इसके बारे में कि वो कहते हैं कि मेरा जो देश है जैसा भी है वो मुझे अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मुदालियर आयोग की। उन्होंने कहा 1953 के अंदर जो मुदालियर आयोग हैं वो आए। उन्होंने कहा कि मेरा देश सही है या गलत है, संपूर्ण संसार इतनी घनिष्ठता से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो बात करते हैं विश्व नागरिकता की, विश्व जो है नागरिकता की भावना की बात करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छा संबंध बनाने की बात करते हैं और विश्व शांति की बात करते हैं, राष्ट्रीय नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्तृत की ब्रॉडर मीनिंग में हम नेशनलिज्म किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं कि देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति भक्ति क्या है? राष्ट्र प्रेम है। ठीक है जी। अब है हमें इसकी क्या आवश्यकता है, इसका हमारे लिए क्यों महत्व है, इसके बारे में बात करते हैं। कोठारी आयोग क्या बोलता है? राष्ट्रीय भविष्य में विश्वास। अपने भविष्य के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, अपने देश के भविष्य के लिए भी हमें सोचना चाहिए। इट मीन्स क्या होता है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा भी विकास हो, हमारे घर का विकास हो, हमारी जो सराउंडिंग जो भी लोग हैं किसी को उससे लॉस नहीं हो, किसी को उससे नुकसान नहीं हो और जहाँ पर हम रह रहे हैं उनका भी विकास हो और जिस देश में रह रहे हैं उनकी भी उन्नति और प्रगति निरंतर होती रहे। नंबर 2 है लोगों के जीवन स्तर को निरंतर ऊंचा उठाना, जिसमें बेरोजगारी की कमी सम्मिलित है। मीन्स क्या है? बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। क्या करना चाहिए कि लोगों का दायित्व बनता है कि बेरोजगारी की तरफ जो है, जो बड़े बड़े नेता हैं वो बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें और बेरोजगारी को कम किया जा सके। फिर विभिन्न वर्गों के लोगों को एक दूसरे को समझाना और दूसरे के सांस्कृतिक परंपराओं तथा जीवन विधियों का आदर करना। इसके बाद है नंबर 1 है डेमोक्रेटिक कंट्री। अब क्या है? सबसे पहले है प्रजातांत्रिक राष्ट्र। हम उसके महत्व की बात कर रहे हैं। राष्ट्र के देखिए भारतीय जो नेता है वो क्या है, लोकतंत्र जो है गणतंत्र को अपनाया उन्होंने और सभी जो देश के नागरिक हैं उनके लिए प्रजातंत्र मूल्यों को उनको शिक्षा देना, यानी कि डेमोक्रेसी की उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर पर्सन जो है, हर व्यक्ति है, हर नागरिक अपने बारे में हर टाइम अवेयर रहे, क्या क्या उसके अधिकार हैं और क्या क्या उसके कर्तव्य हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष देश।
किसी भी देश में हम कहीं पर भी रह रहे हैं, सबसे पहले हम क्या है गवर्नमेंट जहाँ पर भी जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पर भी किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने की जो है छूट होनी चाहिए। सभी धर्मों में समान रूप से विश्वास होना चाहिए। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, सभी धर्मों का आधार है। सभी का अंतिम उद्देश्य क्या है, जीवन के अंदर जो है समानता को, सुरक्षा को, स्वच्छता को, देश की प्रगति को, इन सबको बनाए रखना। तो क्या है, अतः लोगों को धर्म निरपेक्षता में पूर्ण विश्वास करें और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए। फिर है अनेकता में एकता। भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग संस्कृतियां होते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे क्या हो, देश के लोगों के प्रति आपस में प्रेम बढ़ सके। भौगोलिक विभिन्नताएं, हम सब जानते हैं भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग एरियाज़ हैं, लोगों की जीवन प्रणाली, उनकी आदतें, उनकी हैबिट्स, उनकी परंपराएं, ट्रेडिशंस, ये सब जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं सभी एक देश में रहते हैं। तो सभी का क्या है, उन्नति, खुद की उन्नति और देश की उन्नति जो है सभी के लिए मायने रखती है। इसके लिए क्या होता है, राष्ट्रीय मूल्यों पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, एक शक्तिशाली राष्ट्र और संस्कृति का विकास। हम पहले भी बात कर चुके हैं संस्कृति के बारे में। देखिए, एक देश की जितनी संस्कृति जितनी सुदृढ़ होगी, जितने वहाँ के लोग मजबूत होंगे, परंपराओं का, ट्रेडिशंस का जितना वो लोग इसको फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा ही देश के लोग सक्षम होंगे। जितनी ज़्यादा शिक्षा का विकास होगा, लोग उतनी अधिक उन्नति कर पाएंगे। तो भारतीय संस्कृति विशिष्ट तथा उत्तम है, वह रक्षक के रूप में सुशोभित है। और कला हो गई, मूर्ति कला हो गई, संगीत, नृत्य आदि राष्ट्रभाषा सभी में प्रशंसनीय है। और यह केवल तभी संभव है जब देश जो है संस्कृति का विकास करे, स्वयं की संस्कृति का विकास करे और इसकी तरफ ध्यान दें। फिर आधुनिक विकास, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं। देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हो। अगर इन चीज़ों का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो देश उन्नति नहीं करेगा। तो क्या ज़रूरी है, राष्ट्रीय एकीकरण, लोगों को इकट्ठे करने में, इकट्ठा रहने में, और इन सबसे क्या होगा, देश की सफलता निश्चित होगी। और यदि देश उन्नति और विकास करेगा तो क्या होगा, देश जो है प्रगति की ओर जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कुछ जो है बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं, इसमें राष्ट्रीय भावना के अंदर या फिर भावनात्मक जो एकता है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ जाती हैं। देखिए, सभी लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग्स है, बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंस है। तो क्या है, वहीं पर उनके अपने अपने विचार हैं, वहीं पर जो है कुछ लोग जो है समस्याएं पैदा कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कास्टिज़म यानी कि जातिवाद। विभिन्न तरह के लोग हैं, कई लोग जो है जाति को बहुत महत्व देते हैं, बहुत बड़ी रुकावट है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जाति प्रथा का बोलबाला है। प्रत्येक उम्मीदवार जो है अपनी जाति के हितों पर क्या करता है, कई बार चुनाव में जीत जाता है। तो क्या होता है, इसी फील्ड में क्या होता है कि उन्हीं लोगों को फिर इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो क्या है, कुछ लोग जो है, मुट्ठी भर लोग जो है वो पूरे इसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्या है, जातिवाद हमारे लिए कई बार समस्या का रूप धारण कर लेता है। फिर है नेशनलिज्म, प्रांतीयवाद। यहाँ पर भी ऐसा है, जैसे हम देखते हैं कि असम है, मेघालय, मणिपुर ने अनेक प्रांत में रहकर वहाँ के लोगों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अलग अलग जो है कई मुद्दे ऐसे बन जाते हैं जिन पर जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। विभिन्न धर्म है, सांप्रदायिकतावाद बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। संप्रदायवाद या कम्युनिज्म जो है, इसमें कई बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के ऊपर भी समस्याएं सामने आ जाती हैं और ये बहुत बड़ी खाई है जिसको भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, देश की एकता, अखंडता को बिना हानि पहुँचाए सभी धर्मों को समान महत्व देना चाहिए। फिर है इतिहास और एकता। देश का ऐतिहासिक जो है अतीत कई बार जो है राष्ट्रीय एकता के लिए भी बाधा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी एकजुट होकर नहीं रहना चाहते, वो कोई ना कोई जो है मुद्दा या समस्या उठाए रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है,
बिना वजह के सांप्रदायिक मुद्दे जो है सामने आ जाते हैं जो कि देश की एकता अखंडता को खराब करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस कल्चर जो है विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं, कई बार लोग इनको मानते हैं, कुछ लोग जो है इनमें बाधा उत्पन्न करते हैं, इनको नहीं मानते हैं, इनको फॉलो नहीं करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, देश में जो है विभिन्न तरह के लोग हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुदृढ़ करने की कोशिश नहीं करते हैं, आपस में मनमुटाव होने की वजह से एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फिर है बेरोजगारी की समस्या है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस है और सोशल डिफरेंसेस है। जहाँ पर अनेक प्रॉब्लम्स समस्याएं हमारे सामने आती हैं, वहीं पर जो है गरीब और अमीर का एक बहुत बड़ा गैप है जिसको कभी भी भरा नहीं जा सकता। लोग जो है कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अधिक पैसा है, कुछ लोग हैं जिनको भोजन भी खाने के लिए नहीं मिलता है। तो क्या है, आर्थिक स्थिति जब बुरी होती है तो क्या होता है, राष्ट्रीय विरोधी तत्व जो है बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिल जाता है और कहीं ना कहीं बाधाएं हमारे सामने आ जाती हैं। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है आजकल, जो है शिक्षा की जो है समस्या बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी की वजह से लोगों को अच्छे से काम नहीं मिल पाता है, जिस वजह से अपना गुजारा करना या अपनी जीविका कमाना बहुत ही मुश्किल है। बेरोजगार इंजीनियर हों, शिक्षक हों या कुछ भी हो, देश की एकता अखंडता में बाधा उनके लिए आ जाती है। आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन। अब है एजुकेशन जो है, शिक्षा है, एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता को एक करने के लिए क्या भूमिका निभाती है। नंबर 1 एम्स ऑफ एजुकेशन। नंबर 1 क्या, सबसे पहले एजुकेशन क्या करेगी, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगी, यानी कि आत्मविश्वास को पैदा करती है। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप किसी से भी आराम से अच्छे से बात कर पाएंगे, कोई भी अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी। तो इसके लिए नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की। जहाँ आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वहाँ आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट भी, आपका आत्म जो विकास है, आप खुद अपना विकास खुद कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग ऑफ अ नेशनल कैरेक्टर्स। एक पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए खुद का चरित्र और अपने देश का जो चरित्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। औपचारिक रूप से, चाहे शिक्षा औपचारिक रूप से ली जाए या फिर अनौपचारिक रूप से ली जाए, दोनों का लक्ष्य है अच्छे नागरिक का निर्माण करना। उसके बाद हम बात करते हैं पाठ्य वस्तु की। विषय जो है भारतीय, जब हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे प्रेजेंट सिनेरियो है, जो आने वाले लोग हैं वो किस तरह के नागरिक बने, तो उसके लिए हमें पाठ्यक्रम पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस दौरान बच्चों को जो है इतिहास, संस्कृति, परंपराओं, मानवीय मूल्यों से संबंधित उनको विषय पढ़ाए जाने चाहिए। देश की सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, राजनीतिक और पॉलिटिकल संरचना के बारे में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। अनुशासन के उनके बारे में उनको बताया जाए। राष्ट्रीय चरित्र के बारे में बच्चों को ज्ञान दिया जाए। अष्टांग मूल्य जो है, योगा एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इन सब के बारे में बच्चों को बताया जाए। साहित्य की उनको नॉलेज दी जाए। वहीं पर जो है टेक्निकल जो नॉलेज है उन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद मॉरल एजुकेशन हो गई, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन हो गई, इस तरह से बच्चों को नॉलेज दी जाए। और जैसे कि आजकल का समय है कंप्यूटराइजेशन का, बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज दी जाए। टेक्निकल एजुकेशन उनको दी जाए जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस की। जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, जब भी अध्यापक विधियों का यूज़ कर रहा है, तो इस चीज़ को खास ध्यान से रखा जाना चाहिए कि बच्चों के अंदर तर्क शक्ति का विकास, यानी कि लॉजिकल जो है उनको चीज़ों को बताया जाना चाहिए। वहीं पर लॉजिकल हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, एनालिटिकल मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, डिबेट मेथड हो गया, इन सब चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। सब प्रकार की शिक्षा का केंद्र बिंदु व्यक्ति का एक आध्यात्मिक अस्तित्व होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डिसिप्लिन की। देखिए, डिसिप्लिन सभी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन रहेगा तो हमारे सारे काम अच्छे से होंगे। सेम एज इट इज़ लाइफ में डिसिप्लिन, और परिवार में एक जो है अनुशासन जो है वो आत्म नियंत्रण पर आधारित होना चाहिए। पहले तो हमें खुद को डिसिप्लिन करना है, फिर उसके बाद जब हम अपना विकास कर पाएंगे तभी हम अपने देश के बारे में सोच पाएंगे। देन है रोल ऑफ अ टीचर। टीचर हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक अधिक बच्चे की ज़िंदगी में, जिसका छात्र आदर और पूजा करते हैं। इसलिए अध्यापक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को एक आदर्श स्थापित करे बच्चों के सामने, और जो है राष्ट्रीय की भावना उनके सामने झलकनी चाहिए। और बच्चे जो है अध्यापक से नई नई चीज़ें सीखें और उनको अपने जीवन में उनका प्रयोग करें।
इस तरह से जो बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें जो बुक्स का जो है रिकग्नाइजेशन ऑफ बुक हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, स्कूल कम्युनिटीज़ हो गई, रिलीजन रिलीजियस एंड मोरल टीचिंग हो गई या ट्रेनिंग हो गई, सोशल नेशनल सर्विसेज हो गई, इन सब चीज़ों के अंदर भी बच्चों को उनको नॉलेज दी जानी चाहिए। जो टाइम टू टाइम जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ को के अंदर बच्चों को पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए, उनको इस बारे में बताया जाना चाहिए कि कौन कौन से डेज़ कब कब मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय दिन, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज, फेस्टिवल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे, ठीक है, रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, एजुकेशन ट्रिप्स, टूर्स, ऑर्गेनाइजिंग यूथ फेस्टिवल्स, डिबेट, डिस्कशंस, एक्सटेंशन लेक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए, जिससे कि बारे में वो इन सब चीज़ों के बारे में जान सके और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सके। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय अखंडता। एट द एंड हम बात करते हैं राष्ट्रीय अखंडता समिति के अनुसार बालक बालिकाओं को स्कूल में उपलब्ध कराई जाने वाली जो पाठ्य सामग्री है उसकी जांच की जानी चाहिए कि बच्चे किस तरह से क्या जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो जो नॉलेज ले रहे हैं वो उनको फ्यूचर में कहाँ तक हेल्प करने वाली है, क्या उन्हें सक्षम इस फील्ड में सक्षम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रांतीय स्तर को उन भारतीय नायकों की पुस्तकों को तैयार करना चाहिए जो अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बारे में जाने जाते हैं। थैंक यू सो मच।